आज आम आदमी पार्टी के इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को और देश की जनता को ये महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं और मैं ये जानकारी दे रहा हूँ कि दिल्ली को और देश को अनस्टेबल करने के लिए केंद्र सरकार के जो दोयम मानदंड हैं, जो केंद्र सरकार ने डबल स्टैंडर्ड अपनी नीतियों के कारण से भारत के अंदर गफलत, दिल्ली के अंदर गफलत और अस्थिरता फैलाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसको लेकर के यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उस पर हमारी कड़ी आपत्ति है। हम इस चीज़ का कड़ा विरोध भी करते हैं। अभी हमारी जानकारी में ये आया है कि दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र में वहाँ के स्कूलों में 10 के आसपास रोहिंग्या स्टूडेंट्स को, रोहिंग्या जो यहाँ पर लाए गए, उनको एडमिशन दिया गया है। इन अवैध विदेशियों को, जिन्हें रोहिंग्या के नाम से जाना जाता है और रोहिंग्या क्षेत्र से ये संबंधित हैं या बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम से भी इनके बार बार भाजपा के प्रवक्ता या उनके पॉलिसी मेकर पुकारते रहे हैं, आज उनको एडमिशन दिया गया है। मैं चुनौती देता हूं, अगर जो मैं बात कह रहा हूं अगर वो गलत है तो वहां पर जो विधायक और जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, वो साबित करें कि ये गलत है। उन 10 जो स्टूडेंट्स को वहाँ जो एडमिशन दिया गया है, जो भारत के बच्चों का हक मार करके उनको एडमिशन दिया गया है, ये किस नियम और कायदे में आता है और क्यों दिया गया है। उसके बाद हरदीप पुरी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो साफ साफ अपने ट्वीट पर भी कहते हैं कि हम रोहिंग्याओं का वेलकम करते हैं, हम उनको भारत के अंदर स्वागत करते हैं और जो टेंट्स में रह रहे हैं उनको टेंटों से हम शिफ्ट करेंगे ईडब्ल्यूएस के फ्लैटों में। ये बकरवाला के आसपास जो फ्लैट्स है वहाँ पर जो है हज़ारों फ्लैट जो हैं उनको दिए जाएंगे। यानी कि भारत के जो गरीब है, दलित है, माइनॉरिटी है, उनकी चिंता छोड़ करके रोहिंग्यास की चिंता जताते हुए या उनका समर्थन करते हुए या उनको दिल्ली में बसाते हुए, देश के अन्य हिस्सों में बसाते हुए ये वहाँ के बच्चों के एडमिशन की बात कर रहे हैं। लेकिन जो भारत के जो बच्चे हैं, जो दिल्ली के जो गरीब क्षेत्र के बच्चे हैं, अनऑथराइज कॉलोनी के हैं, स्लम बस्तियों के हैं, आपका झुग्गी बस्तियों के जो बच्चे हैं, उनकी चिंता को छोड़ करके रोहिंग्यास को लेकर के जो इतनी सॉफ्ट पॉलिसी या उनके समर्थन में जो केंद्र सरकार उतरी है, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। और जो 10 बच्चों का एडमिशन किया गया है, मैं पत्रकार बंधुओं से भी कहना चाहता हूं, दिल्ली की जनता से भी कहना चाहता हूं, उसके बारे में वो काउंटर चेक करें या आरटीआई डाल के भी पूछ सकते हैं। हमारे पास पुख्ता रिपोर्ट है और हमारे पास पुख्ता जानकारी है, इन 10 बच्चों का करावल नगर के स्कूलों में एडमिशन दिया गया है। केंद्र सरकार की सुरक्षा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस उनकी है, सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस उनकी हैं, देश की खुफिया एजेंसी केंद्र सरकार की है। उसके बाद हजारों की संख्या में रोहिंग्या दिल्ली तक पहुंच गए। हरियाणा, गुड़गांव, नोएडा, चारों तरफ से अस्थिरता फैल रही है। आखिर उनको केंद्र सरकार यहाँ पर क्यों बसाना चाहती है, उनके स्कूलों में उनको इस्टेब्लिश क्यों करना चाहती है, उनको यहाँ पर अलग अलग जगह पर इस्टेब्लिश क्यों करना चाहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हरदीप पुरी जी का ट्वीट है जो वो कह रहे हैं कि हाँ हम उनको वेलकम करेंगे, उनको यहाँ लाएंगे, उनको यहाँ बसाएंगे और उनको घर देंगे। जबकि दिल्ली के अंदर बेघरों की संख्या, जो गरीब बेघर हैं, जो भारतीय हैं, चाहे वो उसमें हिंदू है या मुस्लिम है या किसी भी धर्म से संबंधित है, उन सबके आवास की, शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था नहीं हुई है। लेकिन रोहिंग्या को इतनी चिंता कर रहे हैं, इसका हमें बेहद खेद है। और मैं चुनौती दे रहा हूँ, तीसरी बार ये कह रहा हूँ, भाजपा की सरकार जो दिल्ली में है या उसके जो नेता दिल्ली के हैं, वो हमें बताएं
और केंद्र सरकार को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप संसद में, सड़क पर और अपने संगठन में कुछ बात करते हैं और आपके मंत्री कुछ बात करते हैं और दिल्ली में उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ और तरीके से होता है। तो इस रोहिंग्या जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो एडमिशन दिया गया है, हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो, पुख्ता जांच हो और दिल्ली की जनता को और देश की जनता को इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए।